दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए क्या कोर्स की जरूरत पड़ती है? जी हाँ, पड़ती है, नॉर्मल सी बात है। पर क्या इंग्लिश बोलने के लिए किसी कोर्स की जरूरत पड़ती है? अगर आप बोल रहे हैं हाँ, तो आप बिल्कुल गलत हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत सिंह और एसपीएल लैब लर्निंग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि इंग्लिश सीखने के लिए कोर्स की जरूरत पड़ती है, ये बात तो सही है। पर क्या इंग्लिश बोलने के लिए भी किसी कोर्स की जरूरत पड़ती है? तो आपने हाँ बोला होगा शायद, पर ऐसा नहीं है। इस बात से मैं बिल्कुल इनकार करता हूं, बिल्कुल मना करता हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको किसी भी कोर्स को सीखने की जरूरत नहीं है, कोई भी ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है, और या फिर कहूं कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने टॉपिक तो देख लिया होगा, यानी कि हमारी वीडियो का टॉपिक क्या है कि आप आसानी से इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं, इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे आसान टिप बताने वाला हूं जिनको फॉलो करके आप आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप किसी से भी इंग्लिश में बात कर सकते हैं, किसी के भी साथ बैठकर उसके साथ गपशप कर सकते हैं, वो भी इंग्लिश में। जी हाँ दोस्तों, बिना किसी कोर्स के। तो दोस्तों, टिप क्या है? अब देखिए, टिप को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मैं यहाँ पे आपको टिप बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा आसान है, और साथ ही साथ आपको उन्हें फॉलो करने में मजा भी आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यही है, आपको उन्हें फॉलो करने में मजा आएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या करूं, टिप ही ऐसे है, आपको मजा तो आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं और टिप जान लेते हैं। तो सबसे पहला टिप दोस्तों, आपको इंग्लिश मूवीज देखनी है। अब आप बोल रहे हैं कि यार हमें इंग्लिश बोलना सीखना है, हमको फिल्में देखना नहीं सीखना। तो रुकिए जरा, रुकिए, मैं आपकी कंफ्यूजन को क्लियर करता हूं। देखिए दोस्तों, इंग्लिश मूवीज को आपको देखना है। अब कैसे देखना है ये तो सुन लीजिए। आपको इंग्लिश मूवीज को इंग्लिश में ही देखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंग्लिश मूवीज तो इंग्लिश में ही देखते हैं, पर रुकिए, हम में से ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कि इंग्लिश मूवीज को हिंदी डब में देखते हैं। यानी कि जब वो हिंदी डब हो जाती हैं, जब उनकी हिंदी भाषा में वो अवेलेबल हो जाती हैं, तब हम उन्हें देखते हैं। यानी कि इंग्लिश मूवीज को हिंदी डब में देखते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको वो सभी इंग्लिश मूवीज जो आप देखने वाले हैं, आपको इंग्लिश में ही देखनी है। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखनी है। और एक और बड़ी बात, आपको वो इंग्लिश मूवीज सबटाइटल्स के साथ देखनी है। तो दोस्तों, आपको ऐसे ही इंग्लिश मूवीज देखनी है। कैसे देखनी है? आपको वो इंग्लिश मूवी इंग्लिश में देखनी है और विद सबटाइटल्स देखनी है। इससे दोस्तों क्या होता है, आप जो इंग्लिश वर्ड सुनेंगे उसको आप आसानी से देख पाएंगे, जिससे कि आप अच्छी तरह समझ पाएंगे कि इसका मतलब क्या है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि जो भी बंदा उस मूवी में आप जिसको देख रहे हैं वो कुछ भी बोलता है, तो आप उसको समझ भी पाएंगे कि वो क्या बोल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं, पर जिस एक्सप्रेशन के साथ वो बोलेगा, जिस तरीके से वो बोलेगा, आप समझ जाएंगे, और साथ साथ नीचे सबटाइटल भी आ जाएंगे, तो आप उस वर्ड का मतलब भी आसानी से समझ जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे आसान ये टिप है इंग्लिश सीखने का। दोस्तों, आगे बढ़कर बात करते हैं दूसरे टिप की। तो दोस्तों, दूसरा टिप ये है कि आपको बुक पढ़नी है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार अभी तो आपने ये बोला था कि आपको पढ़ना नहीं है, आपको कोई भी कोर्स नहीं करना है, और आप ये बोल रहे हैं कि आपको बुक पढ़नी है। तो रुकिए, मैं अपनी बात को पहले कंप्लीट तो कर लूं। आपको बुक्स पढ़नी है, यानी कि नॉवेल्स पढ़नी है, यानी कि उपन्यास। जी हाँ, आपने सुना तो होगा ही ऑथर्स के बारे में, जो अच्छे अच्छे उपन्यास लिखते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं। तो आपको पढ़ने लिखने की बुक नहीं पढ़नी है, आपको नॉवेल्स पढ़नी है, वो भी इंग्लिश वाली। अब देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हम इंग्लिश की नॉवेल्स पढ़ेंगे तो हमको समझ में तो आएगा ही नहीं। तो मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। सबसे पहले देखिए, आपको जो इंग्लिश राइटर्स हैं, यानी कि जो अमेरिकन हैं, जो ब्रिटिश हैं, ऐसे राइटर्स की बुक नहीं पढ़नी है। आपको जो हमारे इंडियन ऑथर्स हैं उनकी बुक्स पढ़नी है, वो भी इंग्लिश में। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों में फर्क क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो इंग्लिश राइटर्स होते हैं उनकी जो इंग्लिश होती है वो बहुत ज्यादा टफ होती है। यानी कि जो बिगिनर्स होते हैं, जो शुरू करते हैं इंग्लिश पढ़ना, वो उसको समझ नहीं पाएंगे। पर जो हमारे जो इंडियन ऑथर्स होते हैं, इंडियन राइटर्स होते हैं, नोवेलिस्ट होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इजी इंग्लिश में लिखते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसे बिगिनर्स भी आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप इंडियन ऑथर्स की नॉवेल्स को पढ़ें, बुक्स को पढ़ें, वो भी इंग्लिश में। हिंदी वर्जन आपको नहीं पढ़ने हैं। याद रखिए, आपको इंग्लिश सीखनी है, हिंदी नहीं सीखनी, इसीलिए आपको इंग्लिश वर्जन में पढ़ने हैं। और दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसे इंडियन ऑथर्स का नाम भी बता देता हूं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि देखिए, चेतन भगत, ठीक है, शवि शर्मा और रस्किन बॉन्ड, और भी अनगिनत नाम है जिनको आप पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, आपको ये बता दूं कि ये टिप भी मैं फॉलो करता हूं। जी हां, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं सभी बुक्स पढ़ता हूं। जी हां दोस्तों, मैं इंग्लिश बुक्स पढ़ता हूं, जिससे कि मुझे आसानी होती है इंग्लिश सीखने में। तो दोस्तों, ये बहुत ही दो आसान टिप है जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत इन टिप्स की क्या है, आपको इन्हें करने में मजा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल एसपीएल लैब लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। और मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।